ज़ीरोफाइट्स ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो ज़ीरिक कंडीशन होती हैं, जैसे स्टीप हिल्स या फिर पूरे बैरन सॉइल्स, या जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत कम हो, रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो, मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में कम हो, और या तो स्टीप हिल्स हों या ऐसी जगहों पे प्लांट्स हों जहाँ पे वो पानी को कैप्चर ना कर सकें, या ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो सॉइल में, या सॉइल इस तरह की हो जहाँ जो पानी रिटेन ना कर सकती हो। तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहने वाले जो इतने भी पौधे होते हैं उनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। ज़ीरोफाइट्स ना सिर्फ गर्म इलाकों में या सहराओं में या डिज़र्ट्स में मौजूद होते हैं, बल्कि ठंडे इलाकों में जैसे आर्कटिक रीजन्स में, या फिर मंगोलिया जो है वो एक पूरा कोल्ड डिज़र्ट है, उसमें भी ज़ीरोफाइट्स जो है वो मौजूद होते हैं। ज़ीरोफाइट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कैक्टस है, एलोवेरा है, इसके अलावा यूफोरबिया है, इसके अलावा एकेशिया है, एकेशिया नाइलोटिका है। इसके अलावा लातादात कैक्टस की किस्में हैं, लातादात एलोवेरा की टाइप्स हैं, कैक्टस है, उपेंशिया है, नेरियम है, पाइनस है। इसके अलावा कैजुराइना है। ये सारे ज़ीरोफाइट्स हैं और ये अपने अंदर वाटर को इस तरह से स्टोर रखते हैं कि अपने अंदर इस तरह की मॉडिफिकेशन करते हैं कि या तो ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और इस तरह की अपने अंदर एडॉप्टेशंस कर लेते हैं कि इनका मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, कुछ ज़रूरी प्रोसेस के अलावा ज़्यादातर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो शट ऑफ हो जाते हैं या शट डाउन हो जाते हैं। इनमें जो अगर हम सबसे पहले बात करें कैक्टस की, तो कैक्टस जो है वो लीफ का काम करने लग जाता है और लीव्स जो हैं वो विड्रॉ हो जाते हैं और लीव्स की जगह क्या आ जाते हैं, स्पाइंस आ जाते हैं। और जो कैक्टस है वो फोटोसिंथेसिस का काम करने लग जाता है और उसको हम कहते हैं फाइलोक्लेड। और जो उसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा शैलो होती हैं, हॉरिजॉन्टली होती हैं बिल्कुल, ताकि अगर ज़रा सा भी पानी जो है वो इन्वायरमेंट में मौजूद हो या थोड़ी सी भी मॉडरेट ड्रिजलिंग हो तो पानी, वो जो कैक्टस है वो उस पानी को फ़ौरन जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा जो एलोवेरा है उसका जो स्टेम है वो रिड्यूस्ड हो जाता है और जो लीव्स हैं वो अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेती हैं। सक्यूलेंट लीफ होती है उसके अंदर और ये सक्यूलेंट स्टेम होता है। इसके अलावा जो नेरियम है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, उसमें लिग्निफाइड हो जाती है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, उसमें संकन स्टोमेटा हो जाते हैं, डीप सीटेड स्टोमेटा हो जाते हैं, थिक क्यूटिकल हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप वर्टिकल हो जाती हैं ताकि पानी को खींच के ला सकें नीचे तक से, वाटर टेबल तक से पानी जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो फ़्लो करे। इसके अलावा जो कैक्टस होते हैं उनकी शैलो रूट्स ही रहती हैं, वो इतना ज़्यादा जो है वो डीप डाउन जाके पानी को कैप्चर नहीं करती, लेकिन जो बड़े दरख्त हैं उनकी बहुत ज़्यादा डीप वर्टिकल रूट्स होती हैं ताकि वो अंदर तक से जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करके ला सकें। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास कैक्टस है कि इस कैक्टस की शैलो रूट्स दिख रही हैं और जो हमारे पास बड़ा दरख्त है उसकी जो है हमें बहुत ज़्यादा डीप रूट्स दिख रही हैं। देखें ये शैलो रूट्स दिख रही हैं, ये इन सब की कैक्टस की टाइप्स हैं। देखें बड़े दरख्त की डीप वर्टिकल रूट्स हैं, देखें डीप वर्टिकल रूट्स हैं। अब यहाँ पे संकन स्टोमेटा, ये नेरियम लीव है, इसमें संकन स्टोमेटा है, डीप सीटेड है और ये हेयर से सराउंड हुए हुए हैं ताकि जो हवा है वो इन स्टोमेटा के अंदर जाके पानी को एब्जॉर्ब ना कर सके। इसके अलावा जो एपिडर्मिस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ 3 लेयर होती है और नीचे की तरफ 1 लेयर होती है, थिक क्यूटिकल होती है। स्टोमेटा देखें यहाँ पे डीप सीटेड स्टोमेटा है और दिन के वक्त स्टोमेटा बंद होते हैं ताकि रेट ऑफ इवापोरेशन को रिड्यूस किया जा सके और रात के वक्त स्टोमेटा खुल जाते हैं। जैसे क्रेस्क्यूलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है या कैम प्लांट है, देखें स्टोमेटा है, यहाँ पे सारे स्पाइंस मौजूद हैं। यहाँ पे ये लीव्स होती थी, जो लीव्स जो हैं वो अब अपने आप को उन्होंने
मॉडिफाइड करके स्पाइन में कन्वर्ट कर दिया है। बाज़ औक़ात क्या होता है, ज़ीरोफाइट्स जो हैं वो अपनी लीफ का सरफेस एरिया रिड्यूस कर लेते हैं, थिक क्यूटिकल आ जाती है, संकन स्टोमेटा आ जाते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं वो अपने अंदर। इसके अलावा डीप रूट्स होती हैं, शैलो रूट्स देखें, यहाँ पे थॉर्न्स हैं और यहाँ पे ये स्पाइंस हैं। थॉर्न्स जो हैं, जब स्टेम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसे थॉर्न कहते हैं, और जब लीफ कन्वर्ट हो जाती है निडल लाइक स्ट्रक्चर में तो हम उसको स्पाइन कहते हैं। अब ये देखें, ये इतनी थिक क्यूटिकल है, ये जो इतनी मोटी आपको तह दिख रही है ये क्यूटिकल है, डीप बहुत मोटी। ये देखें क्यूटिकल नज़र आ रही है, ये क्यूटिकल लेयर है पूरी, ये जो काट के दिखाई गई है क्यूटिकल। ये देखें ये क्यूटिकल लेयर आपको नज़र आ, ये क्यूटिकल जो साइडों से आपको नज़र आ रही है सराउंडिंग में, ये क्यूटिकल है। ये इतनी शाइनिंग, बाज़ औक़ात जो है वो एक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है एपिडर्मिस के ऊपर, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उसकी वजह से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक पाउडर लाइक वाइट जो है वो पूरी डस्ट मौजूद होती है लीव्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिन के वक्त स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं और रात के वक्त स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इसके अलावा इनके सीड्स जो होते हैं वो हार्ड सीड होते हैं, हार्ड सीड कोड होते हैं, ताकि जब उनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इतनी ज़्यादा हो तभी वो जो है वो अपनी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, अदरवाइज़ वो अपनी डोरमेंसी को ब्रेक नहीं करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल में इतना ज़्यादा इनके थिक वो होता है कि ये जो है वो साल तक ज़मीन में मौजूद रहते हैं, और जब एक सफिशेंट अमाउंट में बारिश होती है तभी ये जो है वो अपने जर्मिनेशन का आगाज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये मॉडरेट ब्रिजलिंग में या थोड़े बहुत पानी में ये ग्रो नहीं करते, और एक ख़ास अमाउंट पे ही पानी इनको ज़रूरी होता है, तभी ये जो है वो अपने आप को ग्रो करके नए पौधे में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारा ज़ीरोफाइट्स का डिस्क्रिप्शन था, और ये